जजवार बरवानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई साय कैबिनेट की बैठक। कई विभाग के अहम प्रस्ताव पर हुई चर्चा। बस्तर प्राधिकरण के करे जाई पुनर्गठन। अतिथि व्याख्याता मन के भर्ती करेगी अनुमोदन। बृजवन अग्रवाल विभाग की बैठक में कई बड़े फैसला लिए हैं। शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई। 33,000 शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हुई। संगे सबो स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बना के फैसला ले गए हैं। सुकमा में सीआरपीएफ डीआरजी जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई से मुठभेड़ में कई नक्सली मन के घायल हुए की खबर है। एलमागुंडा इलाका के ये मामला है। मौका ले नक्सली हथियार और सामग्री बरामद करेगे हैं। एसपी किरण चौहान ये कर पुष्टि करे हैं। शराब घोटाला मामला में अनवर ढेबर के मुश्किल बाढ़ गए। यूपी पुलिस का प्रोडक्शन वारंट मिल गए। अगले 48 घंटा में यूपी के संबंधित कोर्ट में पेश करे के निर्देश दिए गए हैं। करोड़ों के ठगी के आरोपी शिवा साहूला रायपुर ले गिरफ्तार कर ले गए हैं। पुलिस शिवाला ओकर संग 5 साथी संग गिरफ्तार करे है। शिवा की लग्जरी गाड़ी घलो जब्त करे गए है। आज बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। रायपुर ले बड़े खबर, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव जानकारी दे। कैबिनेट बैठक के बाद वो प्रेस वार्ता करीन। बस्तर प्राधिकरण के पुनर्गठन करे जाही। अतिथि व्याख्याता मन के भर्ती ला अनुमोदन करे गए है। विदेशी मुद्रा के खरीदी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन करी। एसटी एससी ओबीसी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन हुई। सबो प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुए हैं। पीडीएस पर चना खरीदी के निर्णय आज के ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में ले गए हैं। तो ये बड़े खबर और अपडेट आप मतलब बता दें कि साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गए। कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा हुई से डिप्टी सीएम अरुण साव ये कर जानकारी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कैबिनेट बैठक के बाद। अब जानकारी दिन कि बस्तर प्राधिकरण के पुनर्गठन करे जाए। अतिथि व्याख्याता मन के भर्ती ला अनुमोदन करे गए हैं। विस्तृत रूप से मैपिंग करके और जियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इस दिशा में भी जो काम कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर कर रहे हैं उसका भी आज प्रेजेंटेशन हुआ है। ये बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। बड़े खबर रायपुर ले, जहां बृजवन अग्रवाल विभागीय बैठक ली। तो बैठक में कई बड़े फैसला ले गए। शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई। ये कर संगे 33,000 शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हुई। सीएम और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाए। सबो स्कूल मन में स्मार्ट क्लासरूम जो है वो बनाया जाए। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते जहां बृजवन अग्रवाल विभागीय बैठक लीन। बैठक में कई बड़े फैसला ले गए। शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई। 33,000 शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हुई। सीएम और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद भर्ती हुई। सबो स्कूल मन में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाए। रायपुर ले खबर, जहां बृजवन अग्रवाल मंत्री पद ले इस्तीफा दे दे। बृजवन अग्रवाल शिक्षा मंत्री पद ले इस्तीफा दे हैं। बैठक के बाद जो ने मुख्यमंत्री ला अपन इस्तीफा सौंप दे हैं। हाल ही में रायपुर लोकसभा ले बृजवन अग्रवाल जीते हैं। ये बेरा वो में जनता के आभार जताइन संगी भावुक घलो नजर आए। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। बृजवन अग्रवाल मंत्री पद ले वो मन इस्तीफा दे दे हैं। और आज बैठक के बाद बृजवन अग्रवाल शिक्षा मंत्री के पद ले वो मन इस्तीफा दे हैं और मुख्यमंत्री ला इस्तीफा सौंपे। हाल ही में रायपुर लोकसभा उमन जीते हैं। जनता की ये बेरा उमन आभार जताइन संगी बृजवन अग्रवाल भावुक घलो ये बेरा नजर आए। उनका तो मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान है, ऋण है। किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार, और जब
विधायक पद से विदाई की तो इतिहास बना के विदाई की, और फिर लोकसभा में भी भेजा तो एक इतिहास बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो आप मतलब बता दें कि आज एक बड़े बैठक बृजमोहन अग्रवाल लीन कई महत्वपूर्ण निर्णय वोमन लीन और ये कर बाद ही जो ने वोमन मंत्री पद ले इस्तीफा दे दिन। शिक्षा मंत्री की एक बड़े जिम्मेदारी वोमन संभालत रही, जो पद ले वोमन आज इस्तीफा दे दिन। लोकसभा ले वोमन चुनाई जीते हैं। अब एक तस्वीर भी आप मन देखो और इस्तीफा सौंपत हुए वोमन भावुक घलो नजर आए। तो बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद ले अब इस्तीफा वोमन दे दे हैं। अब आज बैठक के बाद मुख्यमंत्री ला वोमन इस्तीफा अपन सौंप दे है। हाल ही में रायपुर लोकसभा चुनाई बहुमल एक बड़े जीत मिले हैं, जेकर बाद वोमन अपन मंत्री पद ले जो उन्हें वो इस्तीफा दे हैं। तो ऐसा बताओगे, चाहो सीधा मन रुख करबो अमर सहयोगी सौरभ सिंह परिहार के और बृजमोहन अग्रवाल जी वोमन के संग में। सौरभ, आज एक महत्वपूर्ण बैठक लीन और बैठक में कई बड़े निर्णय लीन, ओकर बाद अपन मंत्री पद ले वोमन इस्तीफा दे दे हैं। भाव घलो नजर आई आप मन के संग में, गोट बात करो आप मन। बिल्कुल, देखो हमारे साथ अभी देख सकत हो, अब सीधा पूर्व मंत्री कहत हूं मैं, खबर के कुछ देर पहले ही इस्तीफा दे है और काफ़ी 2 दिन ले मैराथन बैठक भी ली। अपन जिन शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, संस्कृति पर्यटन, तमाम दिशा निर्देश भी दी। लास्ट बैठक भी आज हुई और विदाई भी दिए गई। और कुछ देर पहले हम देखे कि काफ़ी भावुक भी हुई। सबसे पहले आप लिए यही सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ के राजनीति ला काफ़ी करीब से देखे हो, 35 साल से आप दक्षिण के विधायक रहे हो। एकले पहले काफ़ी भावुक हो जब आप विधायक पद ला छोड़े हो, अभी मंत्री पद ला छोड़ दे हो। अपन दक्षिण के जनता ला का मैसेज देवत हो? मैं दक्षिण के जनता ला ये मैसेज देता हूँ कि दक्षिण विधानसभा वो रायपुर मोर घर है और वो घर ला कौनो कबो नहीं छोड़ सके। और मैं ओकर मन के पहले भी रहा और आगे भी रहूँ, वो मन ला चिंता करे के जरूरत नहीं है। सर, एकले पहले हम देखें कि शायद आपकी इच्छा नहीं रही से का कि मंत्री पद ला छोड़े जाए, खबर कि आप कहते हो कि मुख्यमंत्री जब की तब मैं चले जाऊं, लेकिन अब मुख्यमंत्री बोलिस तब छोड़े हो कि नहीं? तो एक खबर ये भी आवा थे कि ऊपर वाले मन बोले तब छोड़े हो। ऐसे विधायक मंत्री रह सकते, जब मैं विधायक नहीं तो मंत्री का बन रहा हूँ, मैं छोड़ दे हूँ मंत्री पद ला। भी आज कैबिनेट के बैठक रही तो एक से अच्छा अवसर और कोई नहीं मिले तो मैं छोड़ दे हूँ और अब मैं दिल्ली में जाऊँ और दिल्ली में काम करूँ छत्तीसगढ़ के खातिर। सर ठीक है, एकले पहले तो आप लगातार पद में रहे हो, अब दिल्ली जाते हो तो क्या भरोसा मिलेगा कि दिल्ली जाओ तो कोई और आप आने वाला समय में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाए या फिर और ये अलग अलग बहुत सारा काम रित हो, जिम्मेदारी दिए जाए? ऐसे सांसद के पद कोई छोटे मोटे पद थोड़ी है। देश के 140 करोड़ जनता में और 542 सांसद चुने जाते, तो मैं सोचता हूँ कि पार्टी जो मोला सांसद बनाए है ये बहुत बड़े पद है और पार्टी जो जिम्मेदारी दे ही वो जिम्मेदारी ले मैं निभाऊँ। सर, रायपुर दक्षिण ले अब प्रत्याशी भी दावेदार भी शुरू हो गए हैं, कई जन बीजेपी ले काबर की 40 साल सकते हो आपे रहे हो 4 दशक ले, तो कोकरो हिम्मत नहीं रही से कि आपके सामने कोई दावेदारी कर सके। अब कैसे देखता हो? बीजेपी के तमाम बड़े नेता मन के नाम आवत है और कांग्रेस की भी आवत है, काबर की कांग्रेस जब तुम्हारा नाम ला सुने पहले तो थोड़ा बौना साबित हो जाए, अब का की हो? अच्छा है, लोगन मन के नाम आना चाहिए, लोगन मन की इच्छा भी होना चाहिए और पार्टी जो ला तय कर ही वो दक्षिण विधानसभा से जीती, वो में चिंता करे की जरूरत नहीं है। जी, लास्ट सवाल है कि एनडीए के जो मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि एनडीए को जिसने वोट नहीं दिया है उसका काम हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं। अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गिरिराज जी ने क्या कहा है। जी, तो आपने सुना हमारे साथ मंत्री जी। जी बिल्कुल सौरभ, तो कौन तरह के वोमन के एक लंबा राजनीतिक करियर रही ने, मंत्री पद में वोमन रही ने और आज वो बेरा जब वो अपन मंत्री पद ले जो ने इस्तीफा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे खरा जुड़े बार और ये पूरा गोठ बात पर।
बारथना को सुकमा ले बेर एक बड़े खबर है जहां सुरक्षा बल और नक्सली मन में मुठभेड़ हुए। सीआरपीएफ और डीआरजी जवान मन में मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में कई नक्सली मन के घायल हुए की खबर है। एलमागुड़ा इलाका की यह मामला है। मौका ले नक्सली हथियार और सामग्री बरामद करे गए हैं। एसपी किरण चौहान ये कर पुष्टि करे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन जहां सुकमा ले सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ और डीआरजी जवान ले मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में कई नक्सली मन के घायल हुए की खबर है। एलमागुड़ा इलाका की यह मामला है। मौका ले नक्सली हथियार और सामग्री बरामद करे गए। एसपी किरण चौहान ये कर पुष्टि करे हैं। खबर रायपुर ले जहां अनवर ढेबर के मुश्किल बढ़ गए। यूपी पुलिस के प्रोडक्शन वारंट कोर्ट स्वीकार कर ले। 25 जून तक अनवर ढेबर अब यूपी पुलिस के हवाले रही। 48 घंटा में यूपी के संबंधित कोर्ट में पेश करे के जो है वो निर्देश दे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रायपुर ले अनवर ढेबर के मुश्किल अब बढ़ गए। यूपी पुलिस के प्रोडक्शन वारंट कोर्ट स्वीकार कर ले। 25 जून तक अनवर ढेबर यूपी पुलिस के हवाले रही। 48 घंटा में यूपी के संबंधित कोर्ट में पेश करे के निर्देश दे गए। कोरबा में नगर पालिका निगम के दर्री जोन के 2 अधिकारी एई डीसी सोनकर और एसई देवेंद्र कुमार स्वर्णकारला एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तार करे हैं। मंगलवार के एसीबी की टीम 35,000 रुपया रिश्वत लेत पकड़े हैं। ये 20 दोनों के घर में दबिश दे के एसीबी की टीम संपत्ति के ब्यौरा ले है। एसीबी ये पता लगाए में जुटे है कि ये दोनों भ्रष्ट अधिकारी मन रिश्वत के पैसा ले कितना संपत्ति बनाए हैं और क्या का सामान वो मने कर ले खरीदे हैं। बता दें कि आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश में एक अलग तरह की कार्रवाई करे जाते। आमतौर में ये देखे जाते कि रिश्वत लेत पकड़े गए आरोपी मल्ला पहली कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दे जाते रही। फिर ये दरी न्यायालय ले सर्च वारंट की अनुमति लेके संपत्ति की जांच करे जाते। जांच के बाद दोनों पर आये अधिक संपत्ति की मामला घलाव दर्ज हो सका थे। कोरबा के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ट्रेप कार्रवाई करने के उपरांत हमने उनके घरों पे रेड की कार्रवाई भी की थी। इस संभावना को देखते हुए कि संपत्ति संबंधित विषय वस्तु जो दस्तावेज वगैरह उनके यहाँ से बरामद हो तो आगे की जांच में हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक जो जानकारी आई उसके हिसाब से दोनों की संलिप्तता पाई गई थी। अन्य कोई तथ्य इस प्रकार के आते हैं जिसमें किसी अधिकारी के जुड़े होने की संभावना या आशंका हो तो उसके आधार पर मैं आगे कार्रवाई करूँ। ठगी के आरोपी शिवा साहू ला गिरफ्तार कर ले गए। शिवा पिछले 3 महीने ले फरार चलत रही। पुलिस शिवा साहू के 5 साथी लगलो पकड़े। सबो आरोपी ला रायपुर और बिलासपुर ले गिरफ्तार करेंगे। शिवा साहू के ऊपर लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए के ठगी के आरोप है। और आप मतलब बता दें कि पुलिस के अनुसार करोड़ों के ठगी के जोन बाद शिवा साहू पिछले 3 महीना ले सलग फरार रही से अपन मोबाइल नंबर बदल के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद समेत अलग अलग हिस्सा में छिप के फरारी काटत रही से सारंगगढ़ पुलिस सबो टेक्निकल एनालिसिस कर आरोपी के पतासाजी में जुटे रही। 3 दिन पहले शिवा छत्तीसगढ़ लौटिस और रायपुर में छिप के रहत रही। यही बेरा सारंगगढ़ पुलिस ला आरोपी के नवा मोबाइल नंबर के भनक लगी और रायपुर साइबर सेल ले मदद लेके तिलीबांधा स्थित नामी कंपनी के आउटलेट ले पिज्जा खरीदत हुए घेराबंदी कर धर दबोचिस। बड़ी खबर है रायपुर ले जहां मितानिन मल्ला अब ऑनलाइन वेतन मिली। वहतारी बंधन योजना के जैसी हर महीना खाता में सीधा पैसा जाही। केंद्र और राज्य के अंश गलो ये मत दिखे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये कर घोषणा करे हैं। तो ये बड़े खबर है मितानिन मल्ला अब ऑनलाइन वेतन मिली। महतारी बंधन योजना के जैसे ही अब हर महीना वो मन के खाता में सीधा पैसा जाही। केंद्र और राज्य के अंश गलो देखिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये कर घोषणा करें। कोरबा ले लापता 2 जन नोनी दिल्ली में मिले हैं। दोनों जन ला पुलिस दिल्ली ले बरामद कर ले हैं। बताया जाते हैं कि दोनों जन घूमे बार निकले रहे और घर नहीं लौटे रहे। परिजन परेशान होते रहे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर दिल्ली ले बरामद करे गए हैं। एडिशनल एसपी नेहा वर्मा मामला के पुष्टि कर दे है। नारायणपुर ले बड़े खबर जहां जवान मन नक्सली मन ले सामान बरामद करे। सर्चिंग में निकले जवान मन सामान बरामद करे। आईटीबीपी और डीआरजी की यह संयुक्त कार्रवाई है। कोडेमेटा कैंप इलाका के ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। नारायणपुर ले जवान मन नक्सली सामान बरामद करे। सर्चिंग में निकले जवान मन सामान बरामद करें। आईटीबीपी और डीआरजी की यह संयुक्त कार्रवाई है। कोडेमेटा कैंप इलाका के ये पूरा मामला है।
भिलाई ले खबर जहां भिलाई में सब्जी मन के दाम आसमान छुअत है। सब्जी मन की कीमत 3 गुना तक बढ़ गए। भिलाई के लोगन महंगाई ले परेशान है। आकाशगंगा सब्जी मार्केट के पदाधिकारी मन के अनुसार दूसर प्रदेश ले सब्जी आवत है, जेकर सेती दाम बढ़ गए। व्यापारी मन के कहना है कि मामला 2-2.5 महीना तक यही हाल रही। बहुत महंगी सब्जी, बहुत ज़्यादा। टमाटर 60 रुपए किलो है। ये रेट इसलिए बढ़ रहा है मैडम क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आवक कम हो गई। इस चक्कर में आवक लोकल बाड़ी से पूरा आवक खत्म हो गई। गर्मी कारण नहीं झेल पा रहा है वो पूरा। सब्जियां सब अभी बाहर से आ रही हैं, लोकल सब्जियां तो लगभग खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके रेट काफ़ी हाई हैं। आलू प्याज तो आज स्टार्टिंग से ये इस साल हाई रहेंगे और आगे भी और हाई जाएंगे, क्योंकि इस साल स्टोरेज आलू में और प्याज में दोनों में स्टॉक पीछे देशावरों में बहुत काफ़ी कम है। तो आप मल्ला बता दें कि आजकल सब्जी के दाम जो है और ये मेरा एक बड़े खबर मिला थे जहां केंद्र सरकार एक बड़े फैसला ले है। 14 फसल के जोन एमएसपी है वो बढ़ा देंगे। धान के एमएसपी 117 रुपया बढ़ा देंगे। 2143 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के 2300 रुपया एमएसपी कर देंगे। छत्तीसगढ़ में धान ऊपर 3217 रुपया प्रति क्विंटल अब जो ने समर्थन मूल्य मिले। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। केंद्र सरकार एक बड़े फैसला लिए है। 14 फसल के जो एमएसपी है वो अब बढ़ा दे। धान के जो एमएसपी है वो 117 रुपया बढ़ाए गए हैं। 2143 रुपया प्रति क्विंटल ने बढ़ा के अब 2300 रुपया कर दे गए। करीब करीब 20 मिलियन टीयू कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन टीयू कैपेसिटी है, उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन टीयू कंटेनर्स। मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज़्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी। बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए। ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा। टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन्स, 298 मिलियन टन्स। इसकी एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है। पोर्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कितनी डेप्थ मिलती है। डेप्थ को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ड्राफ्ट। कितना ड्राफ्ट मिलता है, यानी कितनी गहराई मिलती है। जितनी गहराई मिले उतनी बड़ी शिप उस पोर्ट में आ सकती है। कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज़्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है। जहाँ नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट। वधावन पोर्ट इज वन ऑफ दोज वेरी सिग्निफिकेंट नेचुरल साइट्स on the west coast of India where the natural draft is 20 meters. Natural draft 20 meters is a very, very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is इस पोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में मैसिव कंसल्टेशन हुआ है। एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है, उनके व्यूज़ लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए। जैसा आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में केवल बात पोर्ट की नहीं रहती है, इसमें साथ ही साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्फेयर बन जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कई तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ती है। इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड बाय दिस पोर्ट।
This is going to be a mega terminal and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा. इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिजाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है. रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है. सो पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है दो होती है. एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी. तो इसमें तो केंद्र सरकार एक बड़े फैसला यहाँ ले. एक छोटे से ब्रेक पर रुको, जल्दी लौटता हूं.